everyone. Want to wear that RIMC blazer with pride? So here is a step-by-step guide where you can crack RIMC entrance in your first attempt. जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि RIMC होता क्या है. RIMC not just in a school. RIMC is where the leaders are made. ठीक है, they train boys and girls at a very young age for NDA so that they can serve the country. और जैसे हालात हमारे इंडिया के हैं, we need warriors like you all and your aspiration को मैं करती हूँ सैल्यूट. सो यहाँ पे जाने के लिए आपको देना होता है एक बहुत टफ एंट्रेंस एग्जाम, बट वरी नॉट. उस एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप गाइड. आप अगर ये फॉलो करते, आई गिव यू गारंटी दैट आप RIMC फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं. ठीक है, प्रोवाइडेड आप ये फॉलो करें. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. हाउ टू क्रैक RIMC इन फर्स्ट अटेम्प्ट, स्टेप बाय स्टेप गाइड. सबसे पहले RIMC क्या है मैंने आपको बता दिया उसके बारे में कि ये एक स्कूल नहीं, लीडर्स बनाते हैं जहां पे एक टफ एंट्रेंस एग्जाम पास करके आपको जाना होता है. एंट्रेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वहां पे पहले आपको रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम में क्वालिफाई करना होता है. उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है. हर स्टेट्स में एक, मोस्टली स्टेट में एक, और जिनका एरिया ज्यादा है जैसे यूपी वगैरह, तमिलनाडु, वहां पे दो दो बच्चे वो लेते हैं. तो आपको उस लेवल में, दे जस्ट वांट द क्रीम, जो बिल्कुल उम्दा स्टूडेंट्स है हर स्टेट के वो. पर आप डरिए नहीं, हर स्टेट में हर बच्चे थोड़ी RIMC के अप्लाई करते हैं. ऑलरेडी आधे बच्चे करेंगे तो उनमें आपका कंपटीशन है, इसलिए घबराना नहीं है. RIMC सोच को अरे पूरे स्टेट में मैं कैसे क्वालिफाई करूंगा, आई एम नॉट. अरे पूरे स्टेट के बच्चे भी थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं RIMC के लिए, उसके लिए जिगरा भी तो चाहिए. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट ऑल्सो अवेयर. कई पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते आर्मी में, तो उसके मेनी रीजंस होते हैं कि पहले ही कुछ बच्चे ऑलरेडी कॉम्पिटिशन से आउट है. तो रिटन में आपको पूछा जाता है इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके. इंग्लिश मैथ्स आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है. इंटरव्यू में पर्सनालिटी एंड अवेयरनेस देखी जाती है, नॉलेज देखा जाता है, बच्चे का कितना सेल्फ अवेयरनेस है, क्या दुनिया में चल रहा है उसको पता है कि नहीं, किस तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट कॉन्फिडेंस उन्हें देखना होता है. मेडिकल एग्जाम में आपकी बेसिक फिटनेस ठीक है, आपकी विजन्स ठीक है, नॉकनीस तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, आपकी हेल्थ कितनी है, इतना आप रन कर सकते हो कि नहीं, इतना आप जंप कर सकते हो नहीं, वो बेसिक टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, अगर आप रोजमर्रा भी थोड़ा टाइम अपनी हेल्थ के लिए निकाल रहे हैं, then I'm sure you will be able to qualify medical exam. अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड की. सबसे पहले स्टेप 1 ये है ओके सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि मास्टर द बेसिक्स इंग्लिश एंड मैथ्स. इसी से आधा आपको क्वालिफिकेशन इसी मैथ्स एंड इंग्लिश के पेपर में रहता है, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज्यादा है. तो आपको अपने बेसिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश में क्लियर रखने, क्योंकि जब बेसिक क्लियर होंगे तभी आप एडवांस लेवल क्वेश्चन भी तो कर पाएंगे. फोकस ऑन NCERT ऑफ क्लास 6 to 8 लेवल. तो NCERT जो क्या बोलते हैं RIMC में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो क्लास 6 तक की 8 तक के लिए होता है, क्योंकि इसमें एडमिशन होता है बच्चों का क्लास 8 में. तो जब आप क्लास 7 में हो या 6 में हो, यानी कि 11.5 से 13.5 साल की उम्र के बीच में एज ब्रैकेट में आप फॉल करते हैं, तो आप RIMC के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आप डेली ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और एसेस की प्रैक्टिस करिए. इससे क्या होगा, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, नए वर्ड सीखेंगे, बोलने और लिखने में गलतियां कम होगी. मैथ्स में आपको फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, रोज वर्ड प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलेज, आपके मैथ्स के क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने, क्योंकि मैथ्स नीड डेली प्रैक्टिस. ऑल्सो द जीके, कि आप देखिए कि रोज रोज मुझे क्या क्या चल रहा है दुनिया में, आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए. स्टेप 2, स्ट्रेंथन जीके करंट एंड स्टैटिक. आपको अपनी जीके अच्छी होनी चाहिए. आप जिस स्टेट से जा रहे हैं वो आपकी स्टैटिक नॉलेज है. ठीक है, जो अभी तक हो चुका है हिस्ट्री वो स्टैटिक है, क्या हो चुका है, क्या आपके स्टेट में अच्छा है, क्या वो आपकी नॉलेज. करंटली क्या चल रहा है, ठीक है, इंडो चाइना, इंडो पाक, ठीक है, और जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम हो रहा है,
ठीक है, यूक्रेन रशिया वॉर, ये सब पे आपकी एक थरो नॉलेज होनी चाहिए। सिंस आप डिफेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंडो पाक वाली जो नॉलेज है वो उससे तो आपको बिल्कुल हाथ नहीं वो करना चाहिए। आप बिल्कुल करंट नॉलेज पढ़ते रहिए जो न्यूज में आ रहा है। रीड वन न्यूज़पेपर डेली, मेक शॉर्ट नोट फॉर रिविजन। ठीक है, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए क्योंकि उसमें बिल्कुल जिस्ट होता है। आपको रोज पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, हेडलाइंस पढ़िए और फिर देखिए कि क्या काम का न्यूज़ है। पॉलिटिक्स वगैरह दे डोंट आस्क, वो आपके जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स में जो हमारे इकोनॉमी हमें इफेक्ट कर सकते हैं ऐसी न्यूज़ पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपको उनको फोकस करना है। हेडलाइंस जो बहुत फैसिनेटिंग लगे उनके बारे में डिटेल में पढ़िए। न्यूज़पेपर में समझ नहीं आते तो इंटरनेट में जाइए, सिंपल भाषा में उस चीज़ को समझिए। उसके बाद आपके अपने रिवीजन के जो नोट्स है, जो पॉइंट्स आपने नए नए सीखे हैं कि अच्छा ये हुआ था, उनके नोट्स बना लिए एक पॉइंट बुलेट फॉर्म में, ताकि जब इंटरव्यू या एग्जाम हो आपका उससे पहले आप उतना रिवीजन कर ले, क्योंकि उस टाइम पे पूरा बुक थोड़ी रिवाइज करेंगे और सब चीज़ अभी पढ़ी हुई आपको याद नहीं होगी। तो आप उन बुलेट नोट्स पढ़ेंगे ना तो आपकी सब चीज़ें ब्रशअप हो जाएंगी। उसके बाद एक वीकली टाइम टेबल बनाइए और प्रैक्टिस करिए। इस पे मैंने टाइम टेबल जो स्टडी स्मार्ट प्लान है वो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। उसके वीडियोस और शॉर्ट्स हमारे उसमें हैं, चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हैं। अलोकेट 1 आवर फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि जीके, मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए 1 घंटा तो आप दीजिए, मिनिमम 3 घंटा। वैसे जीके मैथ्स के लिए तो यू नीड 2 आवर्स, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट हर संडे को लीजिए क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं क्वालिफाई भी कर रहा हूँ कि नहीं एग्जाम। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा अच्छा मैं अभी इतने मार्क्स कम है, कौन से एरिया में मार्क्स कम आ रहे उस पर मुझे ज्यादा काम करना है। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करिए क्योंकि उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एक एग्जाम पैटर्न आपको समझ आएगा। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 4, इंटरव्यू की। ये तो बात थी रिटन की, रिटन आपने क्वालिफाई कर लिया। इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, बोलने की। आप उस कैसे होगा, इंग्लिश की बुक्स पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, जो आपको पसंद आता है, नॉवल पढ़िए। इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे ना तो बोलने में भी आएगा। आप कोशिश करिए अपने फ्रेंड, पीयर ग्रुप, छोटे जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, या शीशे में इंग्लिश में बात करिए। इंग्लिश चैनल्स देखिए, इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश वेब सीरीज देखिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी बेटर हो और स्पोकन भी बेटर हो। स्टे अपडेटेड विद नेशनल इश्यूज, एज आई टोल्ड यू कि देश में स्पेशली क्या चल रहा है, किस करंटली क्या हो रहा है, वो आपको पक्का पता होना चाहिए। वर्क ऑन कॉन्फिडेंस एंड क्लियर कम्युनिकेशन। जब इंटरव्यूअर्स आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो फंबल नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, कॉन्फिडेंटली जवाब देना है, धीरे धीरे आराम से जवाब देना है, क्योंकि जितना फास्ट आप बोलने की कोशिश करते हैं ना, आपके थॉट्स आपस में मिसअलाइन हो जाते हैं तो कुछ और ही निकल के आता है। और धीरे बोलने का फायदा ये होता है कि जब तक आप धीरे धीरे बोलेंगे आप कुछ फ्रेम कर गए होंगे आइडिया कि क्या बोलना है और निकलता है। और दूसरी बात, जब आप आराम से किसी को बात समझाते हैं तो सामने वालों को भी बात अच्छे से समझ आती है। मैम आई वाज डूइंग दैट, सर आई वाज, ऐसे नहीं बोले सर आई वाज डूइंग, ऐसे नहीं, सर आई वाज डूइंग दैट, सर आई माय द कंट्री सिचुएशन इज दिस, ऐसे करके आपको अपनी बात एक्सप्लेन करनी है। फिजिकल फिटनेस और मेडिकल को नहीं भूलना है भाई, क्योंकि रन, पुशअप, स्टे एक्टिव ये बहुत जरूरी है। मेडिकल रिजेक्शंस होते हैं, ऐसे चिल्लू पिल्लू नहीं रखा उन्होंने। ठीक है, एनुअल मेडिकल चेकअप करिए अपने विजन का, स्पेशली आजकल बच्चों में जो चश्मा लग रहा है, करेक्टेबल अलाउड होते हैं +1.25 और -1.25, पर उसके बियॉन्ड ना हो, इसलिए एनुअल चेकअप्स करिए। स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन से दूर रहिए। विटामिन ए का सोर्स लीजिए, विजन अच्छे रहे। हियरिंग, ज़्यादा बड़े बड़े हेडफोन्स वगैरह मत लीजिए, कानों की सुरक्षा करिए। बेसिकली अपनी पूरी बॉडी को फिट रखिए, किसी को भी डैमेज ना होने दे अगर आप डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। कुछ मेरे पास बोनस टिप भी है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको इसके लिए 6 से 12 महीने, सॉरी 6 से 12 महीने पहले आपको आरएमसी की प्रिपरेशन करनी है। मैंने बोला है कि आरएमसी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आपकी कम से कम 1 साल या 6 महीने पहले होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी एग्जाम है 1 महीने पहले आप सोचो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। थोड़ा टाइम तो आपको अपने आप को ग्रूम करने, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने, नॉलेज को दिमाग में रखने, रिटेन करने के लिए, एक पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने के लिए चाहिए। ठीक है, स्टे कंसिस्टेंट, इवन 2 फोकस आवर डेली इज इनफ। अगर आप
आप 1 साल पहले तैयारी करें, 6 महीने तैयारी करें, तो जितना भी, अगर 2 घंटा आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं तो डेली 2 घंटा आना चाहिए। चाहे घर में फेस्टिवल हो, शादियां हो, संडेज हो, 2 घंटा तो यार आप निकाल सकते हो। अगर आपको पता है कहीं जाना है, नहीं है, सुबह 4 बजे उठ जाओ, 4 से 6 2 घंटे पढ़ लो, है ना। 2 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद तुम लोग को कोई प्लान है, कहीं जाना है, गेस्ट आ रहे हैं, उसके बाद उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। बाद में अगर नींद आई, मैं सो रहा हूँ, तो सो जाना, उसमें तो कोई मना ही नहीं करता है। ट्रैवल कर रहे हो, बस में सो जाना, कार में सो जाना, पर 2 घंटा निकालो। हाँ, कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी, डेली मीन्स डेली स्टडी। अवॉइड ओवरलोडिंग, अंडरस्टैंड, डोंट जस्ट मेमोराइज। ठीक है, ज्यादा फैक्ट्स एंड उससे ओवरलोड नहीं कर देना। ये ज्यादा तब होता है जब आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज भरने की कोशिश करते हो। अगर आप पहले एडवांस में प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों को टाइम मिलता है। और याद रखना, आपको सिर्फ रटना नहीं है, चीजों को समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। बिकॉज आरएमसी में कोई क्वेश्चन एंड आंसर फिक्स नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप उसे लिंकअप करके कोई भी तरह के प्रॉब्लम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके आंसर ला सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दें, ना कि क्रैमिंग में। ओके, यूज विजुअल एड, मैप, फ्लैश कार्ड, क्विजेस। तो चीज़ों को लर्न कैसे करें कि चीज़ें भूलती जाती है, बहुत सारे फैक्ट्स है, उसके लिए आप मैप बना ले, चार्ट बना ले अपने रूम में, क्विजेस यूज़ करें, फ्लैश कार्ड यूज़ करें, कोई मॉक टेस्ट दे दे, या इंटरनेट पे कोई क्विज है उस टॉपिक से रिलेटेड, वीक एरिया, उस पर आप वो क्विज सॉल्व कर ले। तो इस तरह से आप अपनी नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैंने स्टेप्स बताए हैं जिससे कि आप फर्स्ट टाइम पे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टे कनेक्टेड टू अस फॉर मोर डिफेंस रिलेटेड न्यूज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।